अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस व्लॉग में आप हमारे साथ मेरे एक दोस्त नसीम शमसी की शादी में शरीक होने जा रही हैं, जो कि हवेली के एक इलाके फारवर्ड कहूटा में मुनक्किद थी। शायद ये मेरा पहला व्लॉग होगा जिसमें हम मुकम्मल सफ़र मोटरसाइकिल की बजाय गाड़ी पर करेंगे। हम इस व्लॉग में कश्मीर बाग के एक इलाके गुगदार का सफ़र करेंगे, जो कि हवेली फारवर्ड कहूटा में एक खूबसूरत जगह पर सिचुएटेड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वाचिंग फैटमैन वेंचर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और लाहौर से निकला हूँ एक दोस्त की शादी पर। तो यहाँ पर मैं एक दोस्त के हमरा आया हूँ और हम जा रहे हैं एक बड़े ही अजीज़ और बड़े ही प्यारे दोस्त की शादी पे, जो कि है कश्मीर में। और यहाँ से हम अब एग्ज़िट ले रहे हैं। जो कल रात हम गुजार के आए हैं वो बिल्कुल एक सफ़र की रात थी और आए हैं यहाँ पर, बस नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ा सा ऐसे ही बस नैपिंग की है, पावर नैप लेके अब बिल्कुल फ्रेश है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी कोटली की तरफ और बाग की तरफ हमारा सफ़र गामजन होगा। एक आपको कश्मीरी शादी दिखाने के लिए लाए हैं, तो ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ होगी कि आपको एक रवायती शादी देखने का मौका मिलेगा मेरे चैनल पे। So meet my friend. This is my friend Qasim. We are two together going on a wedding. और ये हम तैयारी उसी चीज़ की कर रहे हैं। कासिम भाई अब बस भागदौड़ में लगे हैं और रात को 1 मिनट के लिए नहीं सोए हुए ये। तो सुबह के 9 बज चुके हैं, अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस अब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं कश्मीर की तरफ। सुबह 9 बजे के करीब आज़ाद कश्मीर बाग की तरफ हमने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में मरी एक्सप्रेस और कोहाला ब्रिज से गुजरना था। ये सफ़र बज़ाहिर गूगल मैप पर बहुत कम लग रहा था, लेकिन ये एक तवील सफ़र साबित हुआ। बाग से आगे हमें उस इलाके का कोई अंदाज़ा नहीं था जहां हमें पहुंचना था। तो अपने दोस्त शमसी से रब्ता करने पर उनका एक रिलेटिव जो कि बाग सिटी में मौजूद था हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो गया। अब यहाँ से हमारा सफ़र बाग से फारवर्ड कहूटा की तरफ शुरू हुआ, जहाँ से होते हुए हमने गुगदार पहुँचना था, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक रिमोट विलेज है। तो यूं दोस्तों एक मज़ेदार और ठंडा ठार सफ़र करते हुए हम आखिरकार गुगदार पहुंच गए। लाहौर की गर्मी से तंग आए हम दोस्तों के लिए ये मौसम किसी गनीमत से कम नहीं था। लेकिन अभी गुगदार मेन रोड से नीचे उतर हमें दरिया की दूसरी तरफ जाना था। दरिया तो खैर बराए नाम ही था, लेकिन इस रास्ते पर छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स और बड़े बड़े पत्थर अबूर कर दूसरी तरफ जाना आसान काम नहीं था। लेकिन यहाँ कासिम ने कमाल महारत दिखाई, जिसके बाद मैंने कासिम को जंगली ड्राइवर का खिताब दिया। इस मुश्किल रास्ते से गुजरने के बाद अभी हमें मजीद ऊपर की तरफ सफ़र करना था और वहाँ मौजूद एक गांव कुड़ी, जहाँ नसीम शमसी का घर वाक़या है, पहुँचना था। बहुत तको-दो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए शमसी के गांव और अभी कुछ आगे उनका घर है, ये उनका रिलेटिव का घर है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं इसका नाम है गुगदार। और बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी ड्राइव करके तो यहाँ पर आए हैं। तो ये देखें गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर जो मुकामी है उन्होंने बड़ी हेल्प की है हमारी और शाम का वक्त हो चुका है। तो देख रहे हैं कि कैसी खूबसूरत जगह है ये गुगदार, आज़ाद कश्मीर। तो जब हम दोस्त नसीम के घर पहुंचे तो अजब इस्तकबाल था। घर के छोटे बड़े हमें ऐसे रिसीव कर रहे थे जैसे हम हज करके वापस आए हों। नसीम की मोहब्बत देख मैं थोड़ा जज्बाती भी हुआ कि जैसी खूबसूरत जगह पर ये रहते हैं वैसे ही खूबसूरत इनका दिल भी है। खैर थोड़ी देर क़याम ताम के बाद हम नसीम की मेहंदी में शिरकत के लिए मेहमान खाने से उसके घर पहुंचे। यहाँ एक सादा सा फंक्शन मुनक्किद था, जिसका आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ और नात ख्वानी हुई। कुछ देर के बाद रसूमात हुई, जिसमें मुझ समेत तमाम दोस्तों ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया।
तकरीबन एक रात और एक दिन सफ़र करने के बाद अब हम दोनों काफ़ी थक चुके थे, जिस पर हमने नसीम से इजाज़त तलब की और मेहमान खाने आराम करने चले आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर कश्मीर। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ फॉरवर्ड कहूटा कश्मीर में और इधर मैं आया हूँ अपने दोस्त की शादी में। तो आज मेरे दोस्त की बारात है जिसमें हम शिरकत करेंगे। तो ये जी नसीम भाई ने रात को हमारा इंतज़ाम जहाँ पे किया था वो ये घर था और यहाँ के जो तमाम उनके रिश्तेदार और दोस्त हैं वो बड़ी आवभगत कर रहे हैं हमारी। रात को खाना वगैरह भी अच्छा खाया, एक छोटा सा फैमिली फंक्शन हुआ उनका, तो उसमें हम शामिल थे। तो अब सुबह के तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है और हम उठ चुके हैं और नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यहाँ पे आमतौर पे जो मर्दों के शादी के मलबूसात होते हैं वो शलवार कमीज़ और सादा कपड़े होते हैं। मैं भी इनके कस्टम का ख्याल रखने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो आपको ज़रा थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ कि जहाँ पे रात को हमने, ये हमारे वो साथी हैं, वो तमाम साथी हैं जो माशाल्लाह रात से हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत बहुत मुआवनत की और ये माशाल्लाह नाश्ता लगा हुआ है। जी क्या हाल है कासिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जर्नी और आपका सफ़र कैसा रहा, ज़रा थोड़ा सा बताएं। बहुत मज़े का सफ़र रहा है, बहुत मज़े की जर्नी रही है और बहुत खूबसूरत जगह है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान ये नवाज हैं। जी इन लोगों की मोहब्बत है। ये जी शमसी भाई के चचा हैं और इन्होंने रात को ये देखे कितना खूबसूरत सा कमरा है जहाँ पे हमने रात को क़याम किया है और यहीं पे ये दस्तरखान बिछा के ये देखें अब सुबह का नाश्ता लगा हुआ। तो मैंने कहा कि आप व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि कश्मीरियों की, फॉरवर्ड कहूटा वालों की ये जो मेहमान नवाजी है ये आप देख सकते हैं। तो अब नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए नाश्ता करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बारात में शिरकत करेंगे। ओके दोस्तों, वी आर ऑल सेट टू ज्वाइन शमसी भाई ऑन हिज वेडिंग। ये देखें अब यहाँ से निकल के, मेहमान खाने से निकल के मैं, कासिम और उनके दीगर रिलेटिव्स जो हैं वो जा रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पे मेरे दोस्त का घर है। ओके दोस्तों, दिस इज़ द हाउस जहाँ से बारात की रवानगी होगी लड़की वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़बरदस्त जी, खाना शाना तैयार हो रहा है जी, ज़बरदस्त। ये देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें जी। अच्छा जी, ये जी खाना तैयार कर रहे हैं और जो मेहमान हैं लड़के वालों के अभी बारात लेके जाएंगे लड़की वालों की तरफ, उधर खाना खाएंगे। वापस आके जो शाम का खाना है वो तैयार हो रहा है मेहमानों के लिए। अच्छा, इनका जो कस्टम है वो अपना ही है। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो अहले इलाका हैं वो इकट्ठे होकर शादी में शिरकत करते हैं और वही लोग ये सारी तैयारियां करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ियाँ कटी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस वगैरह का तो कोई सीन होता नहीं, वो जो शहरों में होता है तो लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, रिमोट एरियाज़ हैं। और इसी तरीके से ये लोग देखें अपनी मदद आपके तहत खाना भी तैयार हो रहा है और सारे दोस्त जो हैं वो अपना अपना हिस्सा इस कार्य खैर में डाल रहे हैं कि किसी अपने दोस्त और मोहल्लेदार की शादी हो। ये लोग इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह ही ये देखें तो चाय तैयार हो रही है। ये देखें जी सराउंडिंग, इट्स वेरी प्रीटी प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये घर है शमसी का और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है इधर, खूबसूरत जगह है और कमाल ही इलाका है। कुछ देर के बाद दुल्हा भाई घर से नमूदार हुए और जो आगे होने वाला था मैं और कासिम उस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो ये कि ये छोटी सी बारात पैदल एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जानी थी। उधर जाना है। अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं ट्रैकिंग शूज़ पहन लेता, लेकिन अब क्या हो सकता था। खैर हम चल पड़े और मुझे इस बात पर हैरत थी कि दुल्हा भाई ये सारा सफ़र प्रिंस कोट पहन कर करेंगे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन शहरों की तरह इस बारात के साथ ना तो कोई बैंड था और ना कोई ढोल वाला।
तो ये कमी भी मुझे और कासिम को पूरी करनी थी। चलो चलो, आपने बीच में से जाना था। सारे हैं सात समंदर पार करके। कासिम भाई आराम से। ये चक्की है। दुल्हन के हदूद में दाखिल हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया जी। वो उस तरफ से आए हैं जी, ये सारा रास्ता लेते हुए नीचे वाटर क्रॉसिंग थी, और उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। तो वो हमारा शमसी जनाब सबसे आ गया फौजी। दूल्हा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, उसको आज प्राइस मिलना है ना। जैसे ही हम सब ने वाटर क्रॉसिंग अबूर की, हम सबकी फौजी परेड शुरू हो गई, क्योंकि अब अगला सारा सफर चढ़ाई करते हुए ऊपर जाना था। दुल्हा भाई के रॉकेट थ्रस्टर तो मुकम्मल काम कर रहे थे, लेकिन मैं और कासिम अपनी बेशतर एनर्जी बारात के आगे भांगड़ा करते हुए इस तरफ कर चुके थे, और अब इस तजस्सुस में थे कि अब और कितना ऊपर जाना होगा। तो जनाब 1 से 1.5 घंटा ऊपर नीचे पैदल सफर करते हुए हम आखिरकार दुल्हा भाई के ससुराल गांव पहुंच गए। यहाँ पर आबाद हर इंडिविजुअल एक वसी तरराजी का मालिक है, जिसे हमवार कर यहाँ पर मुख्तलिफ काश्तकारी की जाती है, जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। ये विरासत इन्हें अपने पुरखों से मिली है, जो सैकड़ों साल से नस्ल दर नस्ल यूं ही आगे मुंतकिल होती चली आ रही है। और इनकी तरबियत में शामिल मेहमान नवाजी का खुलासा कुछ यूं है कि मेहमान चाहे जिस घर का भी हो, वो सिर्फ उस घर का नहीं बल्कि पूरे गांव का मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। बारात की आमद पर लड़की वालों की तरफ से शरबत पेश किया गया। यहाँ हर घर में जो एक चीज मुश्तरक है वो ये कि यहाँ आपको किसी घर में स्टैंड फैन तो क्या सीलिंग फैन भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जून के महीने में भी यहाँ मौसम खुशगवार होता है। वो अलग बात है कि हम एक लंबी वॉक के बाद गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद फैन ना होने की मंतक समझ में आई, क्योंकि अब यहाँ ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ देर के बाद खाना परोसने की तैयारी शुरू हुई और तमाम लोग एक दूसरे की तरफ मुंह कर नशिस्तें लगाकर बैठ गए। दस्तरख्वान बिछाया गया और एक मेज़बान लोटा और परात लिए सारे बरातियों के हाथ दिलाने लगा। क्या खूबसूरत तरीका और रवायत है। कुछ देर के बाद हर बराती के सामने एक प्लेट सजाई गई। बजाय खाने की बड़ी बड़ी डिशेस के ये तरीका इसलिए कारगर है कि खाना ज़ाया ना हो, और जिसे और खाने की तमन्ना हो वो वहाँ मौजूद मेज़बान से तलब कर ले। खाना परोसने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया, जिससे हर बराती को अपनी जगह पर बैठे खाना मैसर था, जिससे सब लोग चम्मच की बजाय हाथों से तनावुल ताम कर रहे थे। तो दोस्तों खाना हम खा चुके हैं। अब खाना खाने के बाद यहाँ पर ये जो आप घर देख रहे हैं ये नसीम भाई का ससुराल है, और अब बस कुछ ही देर में वो हमारे साथ जाएंगे अपने घर वापस। दुल्हन को इस डोली में बिठा के, ये देखें इस तरीके के साथ यहाँ पे ये डोली तैयार होती है बाकायदा, जो पुराना एक रवाज होता है। ये देखें जी, ये दिखाएं सर, अंदर से भी दिखाएं जरा। देखें सर, अंदर से देखें। ये देखें जी, इस तरीके से ये डोली तैयार होती है जी,
और इसमें बिठा के दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ के आते हैं यहाँ पे जितने मुकामी हैं और जितने साथ में मेहमान गए होते हैं। तो ये जी पूरा माहौल है और ये सराउंडिंग देखें ज़रा आप, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सराउंडिंग है। और इस वक्त यहाँ पे बहुत प्लेजेंट मौसम है। ऑल्दो जून का ये महीना है और जून के महीने में गर्मी की शिद्दत है, लेकिन यहाँ पर मौसम प्लेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है, क्या खैरियत से हैं आप? सर आपका क्या इसमें ग्रामी है जी। और आप कहाँ से हैं यार? मेरा नाम कारी कमर फरीद चिश्ती है जी। और मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर ज़िला हवेली तहसील मुमताज़ाबाद यूनियन कौंसल सांगल और गांव पथरा से मैं तल्लक रखता हूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर हम तो शमसी भाई के जी जी जी। रेफरेंस से आए हैं और यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत देख रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई यहाँ विज़िट करना चाहे और कोई टूरिस्ट आना चाहे तो उनके लिए कौन से ऐसे मकामात है यहाँ पे जो वो सैर गए हैं, उनके कुछ नाम बताएं। जी मैं बता, पहली बात तो ये है कि हम आपका शुक्रिया शहजाद भाई अदा करते हैं कि आप हमारे शहबाज भाई हमारे पास आप लाहौर से चल के यहाँ पे आए हैं। शुक्रिया और जी, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया जी। हमारे मॉल को दिखाया, हमारे गांव को और इलाका को दिखाया। दूसरा टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन जगह जो फॉलो की जाती हैं वो इसी यहाँ से चंद किलोमीटर की मसाफत पे मांझी शहीद गाजी एक जगह है माशाल्लाह जी, मांझी शहीद गाजी। और शेरू डारा से 3 किलोमीटर की मसाफत पे मांझी शहीद। ये गुगडार से कितना पीछे है? जी गुगडार से पीछे महमूद गली आती है और टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं लस टन्ना तोली पे। ये जो पहाड़ है इनमें जो हमारे लोग जाते हैं गर्मियों में। अच्छा ठीक है। अच्छा वो भी मुझे माहौल बताएं जो यहाँ पे गर्मियों में जाते हैं और वो क्या उसको जगह को कहते हैं? डॉग। जी इसको सादे अल्फाज में जो हमारी ज़बान में जो ना कश्मीरी ज़बान में इसको कहते हैं डोग। ठीक है। डोगों में लोग 4 माह के लिए 6 माह के लिए जाते हैं और सर्दियों में हमारे गांव में यहाँ पे सर्दी कम पड़ती है और जो है ना डोगू में और टॉप पहाड़ी पे जाएं तो वहाँ पे स्नोफॉल। तो सर्दियों में फिर आप नीचे उतराते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी का माहौल है। कुछ देर यहाँ के लोगों से बात करने पर यहाँ का मुकम्मल जोग्राफिया समझ में आया। बाग सिटी से आगे एक मुकाम लसदाना, जहाँ से रावलाकोट, टोली पीर और काहूटा सिटी में मौजूद अलीयाबाद से एक रास्ता नील फेरी और हाजी पीर की तरफ जाता है, जहाँ से आगे शेरू डारा 3 किलोमीटर की मुसाफत पर मांझी शहीद गाजी की दरगाह मौजूद है। और ये तमाम टूरिंग अट्रैक्शंस सिर्फ 150 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ चंद एक की सैर हम आइंदा आने वाली एपिसोड्स में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये देखें जी, ये डोली लेकर चले गए हैं जी। दुल्हन जा रही है पहले, तो साथ में वो जो गांव वाले हैं वो अपनी मदद के तहत डोली लेके जा रहे हैं। तो ये पहले पहुंच जाएंगे कुछ घर वाले जो हैं इनके, तो बाद में जो मर्द हजरात हैं। ये देखें जी, ये हमारे दूल्हा भाई भी जा रहे हैं। ये दूल्हा भाई जा रहे हैं जी डोली के पीछे, हालांकि डोली के आगे होना चाहिए इनको। देखिए जी दूल्हा भाई को मिल गई है दुल्हन। आप दूल्हा भाई आगे आगे और बराती पीछे पीछे। और नहीं ये छोड़ दे, जाएं जी दूल्हा भाई, आप जाएं, पहुँचे घर। आपको छूट है आज दूल्हा भाई, आपको छूट है आज। आपको ये पहाड़ सर करने की भी छूट है। असल में सर वो कुछ रस्म जी जी मैं समझता हूँ, मैं बड़ा अच्छे तरीके से समझता हूँ। आप जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको ये देखे ना, ज़रा ब्रेक रख के जाने आपने। हाँ हाँ, फुटबॉल ना बन जाना, आपकी मेहरबानी है। दुल्हन आपकी सेफ है, टेंशन ना लें। लें जी, ये देखें जी माशाल्लाह यार, ये सीन है ना फिर हैं। तो यूं दोस्तों नसीम भाई की शादी खाना आबादी अंजाम पाई और दुल्हा भाई डोली लिए घर की तरफ रवाना हुए। मैं और कासिम एक खूबसूरत जगह का इंतखाब करते हुए पीछे रुक गए। सनसेट का वक्त और ढलती हुई धूप ने इस जगह की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया और हम दोस्त इस जगह बैठकर इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने लगे। शाम ढली तो कुछ दोस्त हमें तलाश करते हुए वापस आए। उनका ख्याल था कि हम रास्ता भटक गए, लेकिन ऐसी खूबसूरत जगहों पर रास्ता भटक जाना आपकी मुसाफतों को नई मंजिलें और यादें बख्शता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फैटमैन वेंचर्स।